Hello, good morning to all. Welcome back in online class. Okay, today I am going to start a new chapter. Chapter number 8, Cell, Structure and Function. I hope you completed your notebook. आपने जितने चैप्टर्स हो गए हैं नोटबुक कंप्लीट कर ली होगी उतने चैप्टर्स की जो रिकॉर्डेड और लाइव में जा रहे हैं. In this lecture, I am going to start new chapter, chapter number 8. और name है Cell, Structure and Function. Cell. Cell word आपके माइंड में आते ही आप क्या सोचते हैं कि क्या होगी सेल? You think, इमेजिन कीजिए जब एक बिल्डिंग बनती है, जब एक बिल्डिंग का फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट किसकी होती है? कैन एनीवन गिव मी आंसर? कैन एनीवन गिव मी आंसर? किसकी रिक्वायरमेंट होती है व्हेन जब भी बिल्डिंग कोई बनना स्टार्ट होती है? सबसे पहला मटेरियल जो उसके लिए चाहिए वो क्या होगा? ब्रिक. ओके, ब्रिक की रिक्वायरमेंट सबसे पहले होती है. देन आफ्टर ब्रिक से क्या किया जाता है? फिर वॉल को फॉर्म किया जाता है, वॉल बनाई जाती है. ओके, ब्रिक बनेगी, ब्रिक से 2-3 ब्रिक्स, मोर ब्रिक्स ज्वाइंट करके क्या किया जाएगा? पूरी वॉल का फॉर्मेशन किया जाएगा और फिर उसी ब्रिक से क्या किया जाएगा? पूरी बिल्डिंग का फॉर्मेशन किया जाता है, बिल्डिंग फॉर्म की जाती है. दैट मीन्स बिल्डिंग की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है? ब्रिक. ऐसे ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो भी हमारा पूरा बॉडी है तो वो भी किसी न किसी से बना हुआ होगा. स्मॉलेस्ट यूनिट होगी कोई भी हमारी बॉडी की. तो सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो क्या है? सेल. सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट जो है वो क्या है? सेल. You have already learned that cell is the smallest unit of our body. When 2 or more cells combine, then they form tissue. जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल कंबाइन होती है तो वो किसका फॉर्मेशन करती है? टिश्यू का. जैसे यहाँ पर ब्रिक बनाते जाएं, ब्रिक को ज्वाइन करते जाएं तो क्या बनती जाएगी? वॉल बनती जाएगी. तो ऐसे ही जब सेल एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते जाएंगे तो क्या बनेगा? टिश्यू बनेंगे. व्हेन टिश्यू कंबाइन देन दे फॉर्म ऑर्गन. व्हेन टिश्यू कंबाइन देन दे फॉर्म ऑर्गन एंड ऑर्गन कंबाइन देन दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम एंड व्हेन ऑर्गन सिस्टम कंबाइन देन दे फॉर्म द होल बॉडी. हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है. बहुत सारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं. ओके, ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये ऑल सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी. और जितने भी ये सिस्टम है उनके सबके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो कि इन सिस्टम में प्रेजेंट हैं. ओके, इन सबको पढ़ने से पहले हमें किसके बारे में पढ़ना होगा? सेल. सेल क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अवर बॉडी. हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है. ऐसा तो नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी मान लीजिए डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सबका डिफरेंट नहीं होता है. दे आर मेड बाय द सेम स्मॉलेस्ट यूनिट. सबका स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो सेम होता है, यानी सेल जो है वो सेम है. ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी की. सेल क्या है ये हमने समझा. देन आफ्टर डिस्कवरी ऑफ द सेल. डिस्कवरी ऑफ द सेल सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? रॉबर्ट हुक. और डिस्कवर किया इन 1665 में. 1665 में साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक जिन्होंने डिस्कवर किया. अब कैसे डिस्कवर किया? इन्होंने क्या लिया? स्लाइसेस ऑफ ए कॉर्क.
स्लाइसेस ऑफ ए कॉर्क क्या है? पार्ट ऑफ ए बार्क ऑफ द ट्री। ट्री का एक पार्ट है जिसको उन्होंने लिया, उसको स्लाइस में कन्वर्ट किया और उसको किसके नीचे रखा? एक माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। माइक्रोस्कोप में हम स्लाइड को स्टडी करते हैं और उसके अंदर जो भी स्मॉलेस्ट यूनिट है वो जो भी स्मॉलेस्ट थिंग है मैग्नीफाइंग होकर के हमें शो होती है। ओके, तो इन्होंने भी क्या किया? स्मॉलेस्ट बार्क ऑफ द ट्री लिया, स्लाइसेस ऑफ कॉर्क लिया उन्होंने और उसको किसके नीचे रखा? उसकी स्लाइड प्रिपेयर की उन्होंने और माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व उन्होंने किया तो उन्होंने क्या देखा? बहुत सारे सी द बॉक्सेस और कंपार्टमेंट इन द कॉर्क स्लाइस। जो भी कॉर्क स्लाइस उन्होंने ली थी, जैसे स्पाइडर वेब नहीं होता है वैसा स्ट्रक्चर उनको उसके अंदर शो हुआ, स्पाइडर वेब का। यानी छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए, छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए उसमें शो हो रहे थे। बॉक्सेस जो थे वो किसकी तरह शो हो रहे थे? हनीकॉम्ब की तरह या स्पाइडर वेब की तरह वो शो हो रहे थे। और जो ईच बॉक्स था, ईच बॉक्स, हर एक बॉक्स किसको कंसिडर कर रहा था? एक सेल को। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर होती है स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट जो जस्ट लाइक ए ब्रिक मैं बात कर रही हूँ, तो वो किससे की तरह होती है? सेल की तरह। ठीक है, तो जो छोटे छोटे बॉक्स थे उन्होंने उसको किसका नाम दिया था? सेल का नाम दिया था। देन आफ्टर, लेकिन सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व्ड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। लेकिन यहाँ पर भी मान लीजिए उसकी डिस्कवरी को पूरा डिस्कवर नहीं बताया गया, लेकिन जैसे जैसे आगे माइक्रोस्कोप में भी और इम्प्रूवमेंट हुई, इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप आए, उनके अंदर फिर से उनकी स्टडी की गई। देन आफ्टर उसकी सेल के बारे में, सेल की स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। ओके, नाउ अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सेल्स। सेल्स जो होती है वो नंबर में, साइज में और एंड शेप में डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। नंबर ऑफ, सबसे पहला हम लेंगे इसमें सेल स्ट्रक्चर में, सबसे पहले हम ले रहे हैं नंबर इन सेल या नंबर्स। सेल्स के नंबर क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर नंबर सेल्स को कैसे डिवाइड किया जाता है। ओके, जनरल सिंपल थिंग। नाउ आई एम रबिंग द बोर्ड। नंबर के अकॉर्डिंग सेल्स को कैसे डिवाइड किया गया, कैसे उनको डिफरेंशिएट किया गया है। नंबर इन सेल, इसमें होता है टू टाइप्स के, मल्टी सेल्युलर और यूनिसेल्युलर। मल्टीसेल्युलर एंड यूनिसेल्युलर। Can anyone give me answer? What is the meaning of multicellular? जैसा कि इसके नेम से ही पता चल रहा है, मल्टी मीन्स बहुत सारे और यूनि मतलब वन। तो मल्टी सेल्युलर मीनिंग ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बने हुए हैं बहुत सारी सेल्स से, मैनी मोर देन वन सेल। हम बोल सकते हैं मोर देन वन सेल। इनका जो बॉडी है वो बना हुआ है मोर देन वन सेल। उनको हम किसमें इंक्लूड करेंगे? मल्टी सेल्युलर में। ओके, यूनिसेल्युलर, इनकी जो बॉडी है वो बनी हुई है ओनली वन सेल। यूनिसेल्युलर मेड बाय ओनली वन सेल, यानी जिसमें ओनली एक ही सेल इंक्लूड है वो क्या है? यूनिसेल्युलर। जिसमें मोर देन वन सेल इंक्लूड है they are called multicellular। they are called multicellular, यानी इसको डिवाइड किया गया है मोर देन वन सेल में। हम एग्जांपल ले सकते हैं ह्यूमन बीइंग का। ह्यूमन बीइंग जो है वो मोर देन वन सेल से बने हुए हैं, तो इसके एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं? ह्यूमन बीइंग।
ह्यूमन बीइंग। और इसका यूनिसेल्युलर का सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं अमीबा। अमीबा इज ए यूनिसेल्युलर, यानी इनका जो बॉडी है पूरा ओनली वन सेल से ही बना हुआ है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, यूनिसेल्युलर। ओके, तो मल्टीसेल्युलर ऐसे होंगे जो मोर देन वन सेल से बने हुए होंगे, उनकी बॉडी के अंदर एक से ज्यादा बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होगी। एंड यूनिसेल्युलर दे आर मेड बाय ओनली वन सेल, दे आर कॉल्ड द यूनिसेल्युलर। एग्जांपल्स ह्यूमन बीइंग, मल्टीसेल्युलर, and unicellular example is amoeba. Okay, नंबर ऑफ सेल्स हम बात कर रहे थे, मल्टी सेल्युलर और यूनिसेल्युलर। मल्टी सेल्युलर मोर देन वन सेल, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी जो है वो एक से ज्यादा सेल से बनी हुई है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर सेल्स में क्या होगा, फर्टिलाइज्ड एग जो है, फर्टिलाइज्ड एग सेल जो है वो मल्टीप्लाइज होगी और अपने नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करेगी, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे। ओके, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मल्टी सेल्युलर। इनकी भी बॉडी स्टार्ट वन सेल से ही होती है, देन आफ्टर सेल क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग मल्टी सेल्युलर। बनती तो एक ही, स्टार्ट तो इनका भी एक ही सेल से होता है, लेकिन आफ्टर मल्टीप्लाई करते हैं और उसको फिर इसीलिए मल्टी सेल्युलर भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन बीइंग। नाउ हम बात करें यूनिसेल्युलर की, मेड बाय ओनली वन सेल। इसमें एग्जाम्पल आपको अमीबा एंड पैरामीशियम ऑल्सो, अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा एंड पैरामीशियम का बॉडी जो है ओनली वन ही सेल से बना हुआ है, इसीलिए इनको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। लेकिन दीज ऑर्गेनिज्म आर कैन शो ऑल द फंक्शंस, जितने भी फंक्शन ये मल्टी सेल्युलर वाले करते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग जो भी फंक्शंस करते हैं अपनी बॉडी में, दे कैन रिप्रेजेंट ऑल्सो ऑल द फंक्शन, दे कैन डू ऑल द फंक्शंस जस्ट लाइक फूड डाइजेशन है, रेस्पायर है, एक्सक्रीट है, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन होते हैं, दे कैन डू ऑल दीज फंक्शन। बट इनका जो शरीर होता है, इनका जो बॉडी होता है, वो ओनली वन सेल से ही स्टार्ट होता है, इसलिए दे आर कॉल्ड द यूनिसेल्युलर। इसमें एग्जांपल्स हो गई अमीबा एंड पैरामीशियम। ओके, okay students, now I finish my lecture here. Okay, so today's your homework is reading करनी है आपको दिस चैप्टर नंबर 8 का, जो भी मैंने डिस्कवरी ऑफ द सेल एंड आफ्टर दिस हमारा था नंबर ऑफ सेल्स, मल्टी सेल्युलर और यूनिसेल्युलर। यू हैव टू रीड इट, इट्स योर today's homework. Okay, bye students.